जय हिंद। देखिए आज बात करें गणित की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, क्योंकि बस आपके कुछ ही दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम के, और ये पेपर सिर्फ बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के मैथ का, अगर जिन लोगों को 5 से 6 नंबर वाले क्वेश्चन देखने, उन्हीं में से सारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके हर बार एग्जाम में आ चुके हैं ऐसे प्रश्न, और ये आ भी रहे लगातार, और ये हमें निश्चित है कि आप एग्जाम में निश्चित अगली बार इस बार भी फंसेगा। इसको जरूर से जरूर देख कर जाना इस क्वेश्चन को। ये कई सारे क्वेश्चन होंगे, हर प्रकार के होंगे, तो इनको गौर से देखना, जिससे आपके नंबर 4 से लेकर 6 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे। समझ में आ रहा है? तो इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर से जरूर देखना, ताकि यही क्वेश्चन ना कर फंस जाए, क्योंकि हमारा वादा है कि क्वेश्चन निश्चित फंसेगा। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या है, निर्देशांक 8, 10 की मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। बस क्वेश्चन सिंपल सा है, आपके कितने नंबर का है इसको आप इंपॉर्टेंट उस पर नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको जरूर से जरूर एक बार देखना। हर क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट बताते हैं, और मैथ में आपकी बेहतरीन तैयारी भी कराते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, हल। देखिए जिस प्रकार पेपर में हमें लिखना, उसी प्रकार हम बता रहे हैं बाबू, इसी प्रकार आपको लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे हल, क्वेश्चन हमें हल करना है। दिया क्या क्या है, 8, 10 हमें दिया है। तो अब इसमें सबसे पहले हमें मानना क्या होगा। देखिए इसको हम सबसे पहले इसको मानेंगे नहीं, सबसे पहले लिखेंगे मूल बिंदु मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला क्या होता है, √x² प्लस y²। इस फार्मूले को बार याद रखना, जब भी आपको मूल बिंदु से दूरी की बात करे तो बस यही फार्मूला और दो ही चीज दिया रहेगा। समझ में आ रहा है? तो हमें इसमें से क्या, इसको हम मान लेते हैं x, इसको y। हमको ये मालूम है कि x और y के मान हमें पता है, बस मूल बिंदु से दूरी कितनी है ये हमें निकालना है। देखिए मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला √x² प्लस y²। तो x का मान कितना है, यहाँ पर लिख लीजिएगा √x का मान 8² प्लस y का मान 10²। अब दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या होगा, √8 64 प्लस 100 कितना होगा, 64 प्लस 100, 64 और प्लस 100 की 8 का वर्ग 64 और 10 का प्लस 100, तो √164। अब 164 अगर निकल के आया है तो क्या करेंगे, 164 करके कर ले, फैक्टर कर लेंगे। 164 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 8, और यहाँ पर 2 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, फिर अब कितनी बार जाएगा, 2 4 और 1। अब देखिए अब इसको किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 3 से देखते हैं काट के, 3 एक नम 3 और 11 हो जाएगा, नहीं कटेगा नहीं लास्ट में। 9 से 9 त्रिक 27 36 नहीं भी कटेगा ये भी, तो ये स्वयं 41 से ही कटेगा, 41 से कटेगा नहीं। तो इसका क्या निकल के आएगा आंसर, इसका देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और 41, तो इसका क्या बन जाएगा, देखिए √2 गुणे 2 गुणे 41। देखिए 2 से 2 निकल आएगा बाहर, और रूट में बचेगा 41। कितना बचेगा, 41। और मात्रक लिखना नहीं भूलना। 202√41 मात्रक इसका आंसर आया। क्या निकल के आया है, मूल बिंदु से दूरी कितना निकल के आया, 2√41 मात्रक निकल के आया। बाबू मात्रक लिखना नहीं भूलिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर देगा। ये आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और निश्चित है आपकी एग्जाम में फंस जाएगा। बस हमें इसमें से ये देखना है, अगर इनमें से संख्या चेंज करेगा, जो इसका मान देगा वो चेंज करेगा, क्वेश्चन यही रहेगा। समझ में आया हो तो लाइक कर दो, दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि वो लोग अगला एग्जाम में बैठने
देखने से पहले यह एक बार वीडियो जरूर देख लें, समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बाबू 6 नंबर में आएगा। कितने नंबर में? 6 नंबर। इसको जरूर से ध्यान देख के जाना ये कैसे क्वेश्चन। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर का हर बार एग्जाम में आ रहा है, तो इसको आप जरूर से जरूर एग्जाम के पहले देख कर जाना। तो चलते हैं, शुरू करते। इसको सबसे पहले देखिए इसको बनाते किधर से हैं। देखिए LHS और RHS दो होता है, ये है LHS, ये है RHS। अगर LHS से नहीं आ रहा तो जरूरी ही नहीं कि हमें LHS से ही क्वेश्चन बनाए, RHS से भी बना सकते हैं। तो इसका हम क्या लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हल लिख लेंगे RHS से। RHS कौन होता है? ये LHS होता है, RHS होता है। तो इसको 1 माइनस क्या है cos थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिएगा इसमें से कुछ आपको दिख रहा है, इसमें से क्या हम करें, इसमें से आपको बाबू एक ही कंडीशन दिख रही है कि आप इसका हर का परिमेयकरण कर दें। हर का परिमेयकरण बाबू सबको करना आता है, कैसे होगा हर का परिमेयकरण। तो इसका सबसे पहले लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कर देंगे तो इसका क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू हर का परिमेयकरण करने पर एक ही कंडीशन होती है कि जो चिन्ह अगर उसके हर में माइनस है तो उसके विपरीत चिन्ह का ही हर परिमेयकरण होता है। जैसे यहाँ पर प्लस है तो इधर किसका होगा, माइनस का होगा, नहीं तो किसका होगा, माइनस का। तो सबसे पहले यहाँ पर कर लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है दोनों। अब इसका गुणा कर देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, हर का परिमेयकरण यही होता है 1 माइनस, ऊपर नीचे दोनों जगह क्या होगा, सेम ही चिन्ह का गुणा होगा हर का परिमेयकरण करने पर। तो हमने हर का परिमेयकरण कर दिया। अब देखिएगा इससे क्या होता है, इससे आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान ये एक सूत्र बनेगा। नहीं तो यहाँ पर आप नोट कर लेना कौन सा सूत्र बन रहा है। एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे क्या सूत्र बनता है, एक में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला जरूर याद रखना। यही फार्मूला इसमें दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिख रहा है, यही फार्मूला दिख रहा है। एक में है एक ए प्लस बी, एक में है ए माइनस बी। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसकी जगह पर। तो देखिए जहां पर आप लिखना वहां पर नोट जरूर कर देना उसके क्वेश्चन में, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा, भाई आपकी कॉपी चेक ही होगी सबकी, तो वो समझ जाएगा कि आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपने इसको प्रूव किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको फुल, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो बाबू 1 नंबर नहीं काट सकता एग्जामिनर, इस चीज की गारंटी है। मैथ में 1 नंबर नहीं कटता, कलर नहीं कि इसमें रंग छूम के चले आना, ये मैथ है। उसमें याद रखना कि 1 नंबर आपके नहीं कटेंगे। कब नहीं कटेंगे, जब आप पॉइंट वाइज पॉइंट एकदम लिख के आना, एग्जामिनर पिका तरियाएगा कि हम काटे तो कहाँ काटे। समझ में आ रहा है? तो जिस प्रकार हम बता रहे हैं उसी प्रकार आप क्वेश्चन करिएगा, आपका एकदम बेहतरीन सा होगा। अब देखिएगा, अब इसमें से हम क्या करें, इसमें से देखिए इसको हम और किस प्रकार लिख सकते हैं, एक में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस देखिए कॉस इसको, देखिए यहां से एक चीज देखना,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो हमें क्या निकला है, तो हमें साइन के देखना नहीं, तो हमें ये देखना ये कब आएगा, तो इसका होगा अगर हम साइन को इस तरफ रखें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस को उस पार भेज दे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो इसकी जगह पर यह लिख सकते नहीं साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर लिख दे रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर पूरे का कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बोर्ड खाली करने के लिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इसको हम जो सूत्र लिखे इनको रफ कर देना, सवाल को नहीं रफ करेंगे। समझ में आ रहा है कैसे कर दिया, हर एक पॉइंट वाइज पॉइंट पर क्वेश्चन का वो जरूर लिखते रहना, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका भी स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का पूरे का होल स्क्वायर। जब पूरे का होल स्क्वायर हो गया है तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, इन दोनों के नीचे कर देंगे, तो एक में 1 माइनस क्या होगा, देखिए सब लोग देखते रहना क्वेश्चन गलत कहीं तो नहीं हो रहा। देखिए हमने यहाँ पर एक चीज गलती की थी क्वेश्चन में, यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर नहीं लगाया था, तो आप लोग क्वेश्चन में देख लेना स्क्वायर लगा लेना, ये आपको स्क्वायर वहां से लगा हुआ आएगा तब एक क्वेश्चन ये बनेगा। देखिए इसको जब नीचे कर लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा और इसका क्या होगा जो इसके नीचे कर देंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा। समझ में आ रहा है, और इस पूरे का होल स्क्वायर चल ही रहा है, चल रहा है ना। तो 1 अपान साइन का क्या होता है, 1 अपान साइन का आपका क्या होता है 1 अपान साइन थीटा, तो कॉट वो कॉसेक क्या होता है कॉसेक थीटा, अगर 1 अपान कॉस आ जाए कॉस थीटा तो क्या होगा सेक थीटा। समझ में आ रहा है, तो हमारा 1 अपान साइन नहीं तो क्या होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस। अब यहीं पर अगर कॉस देखिए कॉस थीटा अपान साइन थीटा है नहीं, तो इसका क्या होगा कॉट थीटा, अगर यहीं पर साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता तो क्या होता टैन थीटा। ये फार्मूला जरूर याद रखना, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। हमको बाबू प्रूव करके यही लाना था, और ये होगा क्या LHS, LHS क्या प्रूव करना था LHS बराबर RHS, दोनों सेम आ रहा है। देखिए इसके बराबर ये नहीं है नहीं, तो प्रूव हमने कर दिया है, और जो ये रफ करने वाला कर इसको आप लोग वहां पर लिखना जहां पर ये लगा हुआ है, इसको रफ कर दिए रहे हैं और यह हुआ प्रूफ। तो इसका आंसर यही होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले ले नोट कर ले, इसको जरूर से जरूर देखना, और LHS बराबर RHS एग्जाम में जरूर लिख देना। संस्कृत में अगर लिखना है तो इति सिद्धम क्या लिख दिया, जैसे क्वेश्चन आप पुराने जमाने कोई किताब लेंगे तो उसमें लिखा होगा इति सिद्धम, बस ये इति सिद्धम प्रूफ कुछ भी लिख देना, आंसर लिख देना, कुछ भी लिख देना, आपकी नंबर नहीं काटेगी एग्जामिनर। समझ में आ रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लासें आप तक को मिल सके। समझ में आ रहा है, और अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कर देना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमेशा 6 नंबर पर आया है। कितने नंबर पर 6 नंबर पर। इसमें क्या है देखिए 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 आपको दिया, इस पर आपको निकालना है। 2 समीकरण दिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको इस तरह समझा देंगे कि आप किस एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाना। तो चलते इसको सबसे पहले लिखते हैं
हल। आपको इसमें क्या जो समीकरण दिए उनको नोट कर लेते हैं। 2x + 3y इक्वल 11। दूसरा समीकरण क्या है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको 1, और दूसरा क्या है 2x - 4y इक्वल के -24, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से सबसे पहले हल करेंगे। समीकरण 1 से तो 2x + 3y इक्वल 11, इसको सबसे पहले x के फॉर्मेट में तोड़ लेंगे। एक को x में, एक को y में, दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे। तो इसको किस में तोड़ेंगे, x तो 2x, इधर 2x है, इधर 3y जाएगा, तो 11 - 3y हो जाएगा। अब x को इसमें निकालेंगे तो x इक्वल 11 - 3y अपान, इधर दो गुणे में नहीं इधर जाएगा, भाग में जाएगा। तो आपका इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। समझ में आया। अब आपका ये निकल के आ गया है x का। अब y, इस वाले समीकरण 2 में भी y x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 2 में भी x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 से, जब समीकरण 2 से है तो 2x - 4y इक्वल के -24, समझ में आया। तो 2x इक्वल -24, और इधर जाएगा माइनस तो +4y हो जाएगा, 4y। और x इक्वल -24 + 4y अपान, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, x का मान उठाकर इस पर रखिएगा, इस पर रखिएगा। तो x का मान समीकरण 3 में रख दिए। x का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए, अगर x का मान समीकरण 4 में रखे तो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 3 में भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं 4 का। तो ये समीकरण 3 है, तो x की जगह पर इसका मान रख दे तो -24 और +4y अपान 2 इक्वल, ये 3 नहीं तो 11 - 3y अपान 2। अब देखिएगा, ये दो नीचे हर सेम है, जब हर सेम है, बराबर दोनों है, तो इसको काट देंगे दोनों टू। तो -24 + 4y इक्वल 11 - 3y। अब इसको चर वालों को एक तरफ, अचर वालों को एक तरफ कर लेंगे। तो इसको कर लेते हैं। तो ये 4y इधर ही आएगा तो +3y इक्वल 11, और इधर जाएगा तो ये +24। तो ये अब इधर क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। तो ये 7y इक्वल 24 × 10 = 34 और 1 = 35। तो यहाँ पर देखिएगा 7y इक्वल 35, कितना 35, तो ये कट जाएगा। तो y इक्वल 7 × 35, 5 बार, जब y का मान कितना निकल के आया, 5 निकल के आया, y का मान 5। अब जब y का मान 5 निकल गया तो y का मान समीकरण 3 में रखिए, 4 में रखिए, किसी में रख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 4 में रख दे। आपका सोचेंगे 3 में रख, 4 में रखने पर तो x इक्वल -24 + 4 × 5 बटे 2। तो x इक्वल -24 + 20 अपान 2। तो x इक्वल ये कितना होगा, 4 होगा नहीं, -4 बचेगा,
बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल -2 आएगा। जब -2 आएगा, x का मान कितना आएगा -2, तो हमारा समीकरण क्या है यहाँ पर लिखिएगा, y इक्वल mx प्लस के 3। तो अब देखिए हमें m का मान निकालना है, नहीं तो y का मान कितना है 5 है, इक्वल m गुणे x का मान -2 प्लस के 3, तो 5 इक्वल, इसको इस पार ले आए, देखिए इसको -2m इक्वल 5 और इधर इसको आएंगे तो -3, तो -2m इक्वल 2, तो 2 से 2 कैंसिल, m इक्वल 1 आएगा, लेकिन माइनस उधर चलाएगा तो -1 आ जाएगा। तो m का मान कितना निकल के आया है, m का मान हमें निकल के आया -1, और इसका यही आंसर है। समझ में आया, प्रूफ कर दिया, बेहतरीन सा 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, बस आपको लगाना इसी प्रकार। समझ में आया कहां से क्या, पहले इनको समीकरण बना दिए, x के मान निकाल लिए, x का मान इसमें 3 में रखे, 4 में रखे, दोनों में रखते, किसी में भी इनको इस समीकरण हल कर लेंगे और x y के मान निकाल लेंगे। x और y के जब मान निकल आएगा तो इस y इक्वल mx प्लस 3 पर रख देंगे, तो m का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। समझे, तो हमें क्या निकालना था, m का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें ज्ञात हो गया, 1 आया है। आपको समझ में आ भी गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करना, अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दोस्तों के पास शेयर कर देना। अब इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।